हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज, जो कि आपके एबीबी एमयू और केजीएमयू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट देखना है, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, The Chinese traveler Fayan comes to India during the reign of Kanishk, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू या फिर हर्षवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम में जो चीनी यात्री फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ कालिदास इज काउंटेड अमोंग द 100 फेमस लिटरेसी वर्क ऑफ द वर्ल्ड। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यकारों की कृति में होती है? ऑप्शन ए ऋतु संहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऑप्शन डी कुमार संभवम। ये ऋतु संहार है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। इस कृति के लिए उन्हें पूरा वर्ल्ड में 100 साहित्यकारों में से उनकी गिनती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्ता वाज द मोस्ट फेमस ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी धनवंतरी एंड ऑप्शन डी वरामिहिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज चंद्रगुप्त टू कॉल्ड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों बोला जाता था? ऑप्शन ए एज अ रिजल्ट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द उज्जैन रूलर्स, उज्जैन के शासकों पर विजय प्राप्ति के कारण। ऑप्शन बी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वेरियस विक्ट्रीज, उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप। एंड ऑप्शन सी एज अ रिजल्ट ऑफ द आइडियल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एज अ रिजल्ट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द उज्जैन रूलर्स। उज्जैन पर उसकी विजय के परिणाम स्वरूप उसे विक्रमादित्य बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ लीडिंग आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन एंड ऑप्शन डी विदिशा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, टू व्हाट एक्सटेंट डिड हिज एम्पायर एक्सपेंड ड्यू टू द कंक्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? ऑप्शन ए टू द वेस्ट कोस्ट, ऑप्शन बी टिल गुजरात, ऑप्शन सी टू द वे ऑफ बंगाल एंड ऑप्शन डी टिल गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी समुद्री तट तक उनका विस्तार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हरिसेन प्रेस्ड इन द पिलर आर्टिकल ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त की, ऑफ चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी ऑफ स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ऑफ समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी अशोका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ समुद्रगुप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त पीरियड्स इज। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए इंस्क्रिप्शन ऑन इलाहाबाद पिलर, ऑप्शन बी मधुबनी engraved inscription, ऑप्शन सी सोनसी केव रिकॉर्ड्स एंड ऑप्शन डी,  , 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
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ और उत्कीर्ण लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी को किसने स्थापना किया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी रामगुप्त एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन कल्चर? किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन है टू द मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन बी टू द गुप्त डायनेस्टी, ऑप्शन सी टू द वर्धन डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी टू द कुषाण डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू द गुप्त डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुप्ता एरा? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू एंड ऑप्शन डी घटोत्कच। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार हैड सेंट हिज रॉयल डॉक्टर जीवक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किंग ऑफ विच स्टेट? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस, डेरियस प्रथम, अग्रमीज या फिर जेरक्सस? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैव द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बीन फाउंड? सिंध सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी फ्रॉम हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी फ्रॉम कालीबंगन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से वो ग्रेट स्नानागार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंस ऑफ द साक्या डायनेस्टी फाउंडेड अ ग्रेट रिलीजन? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? वर्धमान, महावीर, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अजातशत्रु एंड ऑप्शन डी अशोक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बोर्न? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 327 BC इन सारनाथ, ऑप्शन बी 623 BC इन लुम्बिनी, ऑप्शन सी 527 BC इन गया एंड ऑप्शन डी 567 BC इन कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 623 BC इन लुम्बिनी। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी एट्रीब्यूट टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए विद द एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कंटिन्यूड टू डिक्लाइन। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना। ऑप्शन बी फ्लड कमिंग, ऑप्शन सी एलियन इन्वेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। सभी नियम जो थे ना, सभी ये जितने भी कारण थे सब वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं एक हड़प्पा सभ्यता को विनाश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कालीबंगा लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा कहाँ पे? हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी पंजाब। कालीबंगा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमली बेस्ड ऑन? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ऑन एनिमल एंड ह्यूमन sacrifice, option B on worshipping difference from Shiva, option C on worship of mother goddess and option D on nature worship।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन वर्शिप ऑफ मदर गॉडेज, मतलब मातृ देवी की पूजा पर ये आधारित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, द टूल्स एंड वेपन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली मेड इन, हड़प्पा सभ्यता के औजारों और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ऑफ आयरन, ऑप्शन बी मेड ऑफ स्टोन, ऑप्शन सी ऑफ कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज एंड ऑप्शन डी ऑफ आयरन एंड ब्रॉन्ज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ हिज ओनली सन्स इज मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई। ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी तीवर, ऑप्शन सी जलोक एंड ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीवर। ठीक है, इसको तीवर बोला गया है। ओके, इसका नाम था तीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन विच स्क्रिप्ट वेर जैन टेक्स्ट कंपोज्ड, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी। ऑप्शन ए प्राकृत स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी पाली स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी देवनागरी। तो जैन ग्रंथों का जो रचना हुई थी वो प्राकृत स्क्रिप्ट में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में सबसे पहला मेटल कौन सा यूज हुआ। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी आयरन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, द फेमस गायत्री मंत्र एड्रेस टू द सन गॉड सावित्री इज मेंशन इन, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है। ऑप्शन है ऋग्वेद संहिता, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोप उपनिषद एंड ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद संहिता में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट वाज द मॉडर्न नेम ऑफ द वैदिक पीरियड रिवर पशुनी ऑन द बैंक ऑफ विच 10 किंग्स फाउट, मीन्स वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है। व्यास, रावी, सतलज, घग्गर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी, यही रावी बना। ठीक है, परुष्णी जो रिवर है, परुष्णी रिवर, उसी को अभी रावी नाम से जाना जाता है। ओके, तो वीडियो यहीं तक है, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अदर पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ में उसी प्लेलिस्ट में आपको अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, सारा कुछ जाके देख डालिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।